ने लिए मेरे बेटे की जान। पुलिस की गिरफ्त में प्रेम, लगा मर्डर का इल्जाम, घर वाले हुए परेशान। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आ गया है कहानी में महा ट्विस्ट, जहां पर कोठारी परिवार में पहुंच गई है पुलिस। असल में हुआ यूं कि प्रेम रात भर से गायब था। मोहित उसे पार्टी के लिए ले गया था, जहां पर उसकी कुछ लड़कों के साथ फाइट हो गई थी। ऐसे में वो रात भर घर नहीं आया था। तभी घर वाले हो रहे थे परेशान। लेकिन अगली सुबह प्रेम लौटा और देखिए कैसे घर वाले उसे देखकर खुश तो हैं, लेकिन साथ ही साथ चिंतित भी हैं। ऐसे में प्रेम को कुछ भी याद नहीं कि उसका झगड़ा हुआ है या फिर वो रात भर कहाँ था, क्योंकि मोहित ने उसके ड्रिंक में नशे की दवाई जो मिला दी थी। परेशान करके रख दिया। तुम थे कहाँ? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें आइडिया भी है हम सब कितने डर गए थे। और उन लड़कों के साथ तुम्हारी और मारपीट का वीडियो देखने के बाद तुम ठीक हो ना प्रेम? बोलो ना तुम ठीक हो ना? तेरा फर्ज नहीं बनता था कि घर आए, प्लीज फोन करके बताना तो चाहिए था। राही और बाकी के घर वाले प्रेम से कई सवाल कर रहे हैं, लेकिन प्रेम को तो कुछ याद ही नहीं है। ऐसे में जब राही प्रेम की जैकेट उतारती है तो उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ होता है, जिसे देखकर पहले तो सबको लगता है कि प्रेम को ही गहरी चोट आई है। लेकिन फिर प्रेम बताता है कि उसे चोट नहीं लगी है, बल्कि ये किसी और का ही खून है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा से गए हैं। कैसे पता नहीं तुझे? कुछ तो याद होगा। कुछ याद है। वो मेरी कल उन लड़कों के साथ लड़ाई हुई, ये भी मुझे वीडियो देखकर याद है। सच में मुझे नहीं याद आ रहा कि कल रात में कहाँ था। तुझे कुछ भी याद नहीं, इसका क्या मतलब? टिंकू तू अकेले था या किसी के साथ था? कुछ याद नहीं। ना मैं पीता हूँ और ना ही कोई नशा करता हूँ। खुद हैरान हूँ कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। प्रेम वो लड़के बदतमीजी करे तुम्हारी आत्मा ही तुमसे। अरे वो तो मुझे भी याद आया ना वीडियो देखकर। मैं रात की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा मैं रात को कहाँ था। तुम एक काम करो, तुम चलो फ्रेश हो जाओ। आराम एक सेकंड। अरे फर्स्ट एड किट लेके जा फर्स्ट एड जल्दी ले जाओ। नहीं हुआ, नहीं लगी है मुझे। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगी है राही। अरे लगी होती तो मुझे दर्द हो रहा होता ना। आई डोंट नो ये खून कैसे आया है, नहीं लगी है मुझे। मैं ठीक हूँ, आई डोंट नो कैसे आया, मुझे दर्द नहीं हो रही है, नहीं लगी है मुझे पता ही नहीं कैसे आया वो खून। खैर इस बात के बाद प्रेम चेंज कर लेता है, लेकिन उसके बाद असली ट्विस्ट आता है जब घर में पहुंच जाती है पुलिस और उस लड़के के माँ बाप जिसका मर्डर हुआ है। ऐसे में उसके माँ बाप लगा रहे हैं प्रेम पर इल्जाम, क्योंकि वीडियो में प्रेम ने उस लड़के को मारने की धमकी दी थी। ऐसे में अब पुलिस भी प्रेम पर ही शक कर रही है। प्रेम बता जरूर रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे में पुलिस वाले प्रेम को गिरफ्तार कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए हैं। ये बात सुनकर राही तो बेहोशी हो गई है और घर वाले दंग है। आपके बेटे ने लिए मेरे बेटे की जान। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? इंस्पेक्टर सर मैंने कोई खून नहीं किया। अरे मैं इन्हें और इनके बेटे को जानता तक नहीं हूँ। सबूत मांग रहे आप लोग? अरे सबूत तो है वो वीडियो जिसपे दिख रहा है कि कल रात आपके बेटे ने मेरे बेटे के साथ हाथापाई की थी और उसे मारने की धमकी भी दी थी। पूछो उससे। और कल से ही घर वापस नहीं आया वो। और पता चला है कि कल उसका लास्ट लोकेशन क्लिफ के पास देखा गया था। सर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। मेरा प्रेम किसी की जान नहीं ले सकता। मैम प्लीज मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। प्रेम ने सब कुछ गुस्से में बोला था, इसका मतलब ये नहीं है कि खून उसी ने किया है। तुम भी उस वीडियो में हो ना, उससे भी पूछता जो कहना है तब कहना। खून हुआ है तो उस वजह से
प्रेम को गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि जिसका खून हुआ है उसके मॉम डैड को लगता है कि वो खून प्रेम ने किया। और उनको क्यों लगता है, क्योंकि मैं प्रेम को एक जगह लेकर गया था पार्टी के लिए, और वहाँ पर कुछ लोग बदतमीज़ी करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं प्रेम को। तो प्रेम गुस्से में बोलता है उनको कि मैं जान ले लूँगा तुम्हारी, और वो वीडियो किसी ने शूट कर लिया था अपने फ़ोन में। तो उस बेसिस पे इनको लगता है कि प्रेम ने धमकी दी है, तो शायद प्रेम ने उनके बेटे को मारा होगा। यार ये बहुत शॉकिंग बात है, मतलब किसी का खून हो जाना और पुलिस ऐसे घर पे आ जाना गिरफ़्तार करने के लिए। बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि किसने खून किया है, तो उस चीज़ का हमें वेट करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन जाने के बाद। भाई यहाँ तो प्रेम घर भी लौट आया है और उस पर इल्जाम रखकर पुलिस स्टेशन भी चला गया है। लेकिन बात करें इससे पहले की, तो देखिए कैसे अनुपमा बनी थी राही का सहारा, क्योंकि राही का मंगलसूत्र टूट चुका था और उसे प्रेम की चिंता हो रही थी। ऐसे में अनुपमा बनी है अपनी बिटिया का सहारा, कैसे उसे अपने हाथों से खाना खिला रही है और ये भी सांत्वना दे रही है कि प्रेम लौट आएगा। मैंने कहा ना कि भूख नहीं लगी है, समझ नहीं आता एक बार में। जब प्रेम आएगा तो वो देखे भी वीक हो गई है, तो वो भी चलो परेशान हो जाएगा, खा ले। इतना ही नहीं, प्रेम को ढूंढने के लिए अनुपमा खुद निकल पड़ी थी, लेकिन उसे प्रेम कहीं भी नहीं मिला। एक्चुअली एक वायरल वीडियो आती है हमारे पास जिसमें पता लगता है कि प्रेम के साथ मारपीट हो रही है, और हम वो देखते हैं और हमें पता लगता है कि प्रेम सेफ़ नहीं है, वो कहीं तो फंसा हुआ है और मिल नहीं रहा, कॉल नहीं लग रहा, कहाँ पर है किसी को कुछ नहीं पता। तो बस अनुमा और मैं निकले हैं ढूंढने उसे। खैर इन सभी ने जी तोड़ कोशिश की प्रेम को ढूंढने और राही को संभालने की, और जब प्रेम घर लौटा तो देखिए यहाँ तो डबल ट्विस्ट ही आ गया है। अब देखना होगा कि कैसे प्रेम खुद की बेगुनाही साबित करता है, क्योंकि मोहित ने उसे बुरी तरह से फंसा जो दिया है। मुंबई से शीतल कावा और कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आप सभी भी सेलिब्रेट करें अप्रैल फूल्स डे, अपने आसपास वालों को हंसाएं, और उसी तरह हम लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और साथ के साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।